हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं श्री आशीष गुप्ता। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 में अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 जो कि सब्सिडरी बुक्स है उसका पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमारा सब्सिडरी बुक्स का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने कैश बुक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक में हम देखेंगे परचेस बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है, परचेस रिटर्न बुक क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है और लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट है जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सब्सिडरी बुक जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था हमारे चैनल पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, कैश बुक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें हमने देखा था मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा था कैश बुक विद कैश कॉलम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर उसके बाद कैश बुक विद बैंक कॉलम का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था वहाँ पे। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था पेटी कैश बुक, जिसमें दो तरीके के पेटी कैश बुक होते हैं, एक तो सिंपल और एक तो होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो पार्ट 2 ऑफ सब्सिडरी बुक्स है, इसमें हम लोग देखेंगे परचेस बुक के बारे में पढ़ेंगे, परचेस रिटर्न बुक के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स बुक क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट है जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आज का जो कि है सेकंड पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो भी बिजनेस में हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहला होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद होता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली सबसे पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो होता है जहाँ पे आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो सब कैश में कर रहे हो। तो नॉर्मली जो भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए हम लोग 4 बुक्स मेंटेन करते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर होता है 2 कॉलम कैश बुक, फिर उसके बाद बैंक बुक और फिर लास्ट में होगा पेटी कैश बुक। तो जनरली हम ये 4 तरीके के बुक्स बनाते हैं जो भी कैश रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड करने के लिए। तो जनरली जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो सारी चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। तो जो भी अपने नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरीके के बुक्स है। जैसे कि आपके परचेस बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। तो ये सारे बुक्स हम लोग नॉर्मली नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाते हैं। सपोज कीजिए हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और हमने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का नया बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका बिजनेस का नाम हमने रखा A1 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जिस बिजनेस का नाम हमने रखा A1 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली एक नया बिजनेस स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका LED बल्ब हो गया, CCTV कैमरा हो गया और बाकी बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए। तो हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब इसमें हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग इसमें डील करेंगे। तो सबसे पहला होगा कि सबसे पहला चीज़, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले आपको मार्केट से गुड्स परचेस करना होगा। तो सबसे पहला जो हमारा एक्टिविटी होगा जहाँ पे हम लोग गुड्स परचेस करेंगे। जो भी हम गुड्स परचेस करेंगे वो नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे। सबसे पहला होगा आपका, एक आप कैश के थ्रू गुड्स परचेस करोगे, दूसरा होगा आपका क्रेडिट के थ्रू गुड्स परचेस करोगे। तो जब हम गुड्स परचेस करेंगे तो हम लोग दो कैटेगरी में इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा कैटेगरी जहाँ पे आप जो भी परचेस कर रहे हो वो सारे कैश में परचेस कर रहे हो। दूसरा है आप जो परचेस कर रहे हो क्रेडिट में परचेस कर रहे हो, या तो आप बोल सकते हो उधार में परचेस कर रहे हो। तो ये हमने परचेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश रिलेटेड जो भी परचेस होगा। जो भी आप कैश जो परचेस कर रहे हो, कैश में परचेस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में। तो इसको आपको ध्यान देना है, जो भी आप कैश में परचेस करोगे वो सारे एंट्रीज को आप रिकॉर्ड करोगे कहाँ पे, कैश बुक, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था। फिर उसके बाद दूसरा जो होगा जो कि क्रेडिट में, जो आप उधार में जो भी सामान परचेस करोगे मार्केट से, तो जो भी आप क्रेडिट में परचेस करोगे वो सारी चीज़ें आप उस कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होते हैं परचेस बुक में। तो यहाँ पे आप देखोगे एक नया बुक होगा परचेस बुक। तो परचेस बुक बेसिकली क्या होता है, परचेस बुक एक बुक होगा जहाँ पे जो भी आप ट्रांजैक्शन, जो भी आप परचेस कर रहे हो क्रेडिट में, उधार में, वो सारी चीज़ें आप परचेस बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो अगर आपको समझना है तो परचेस बुक क्या होता है, अगर मैं आपको समराइज करूँ तो जो भी आप गुड्स परचेस कर रहे हो, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, तो ये जो भी आप गुड्स परचेस करोगे क्रेडिट में वो सारी चीज़ें आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे उसे परचेस बुक में। सबसे पहले समझना है कि जो भी आप परचेस करोगे, सबसे पहला चीज़ होना चाहिए यहाँ पे 2 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ होना चाहिए वो गुड्स होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली परचेस बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है, 2 कंडीशन ध्यान देनी है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन होंगे। सबसे पहला कंडीशन होगा वो गुड्स होना चाहिए। तो गुड्स मतलब क्या, सभी तरीके के गुड्स आप रिकॉर्ड करोगे? तो आंसर है नहीं। गुड्स वही होंगे जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा है, या तो जिससे आप
जो कैटेगरी में आप उससे डील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एग्जांपल था, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ परचेस करेंगे वो सारी चीज़ हम परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज ये पेन खरीदा, तो ये पेन में क्या करूंगा, अपने परचेस बुक में रिकॉर्ड करूंगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ये क्या करूंगा, परचेस में काय के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अपने यूज़ के लिए कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के यूज़ के लिए कर रहा हूँ, ना कि इसको बेचने के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो परचेस बुक में जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड होते हैं वो तभी रिकॉर्ड होगी जो गुड्स होंगे और वो जो कि इन द नेचर ऑफ बिजनेस होगा, जो कि इन द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करोगे, या तो आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तो आप उसको सेलिंग के लिए यूज़ करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। गुड्स सभी गुड्स नहीं होंगे, वही गुड्स होंगे जो आपके इन द नेचर ऑफ बिजनेस होंगे। फिर दूसरा कंडीशन होना चाहिए, एक क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जो कि उधार का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो आपको उस एंट्री को परचेस बुक में रिकॉर्ड करना होगा। तो ये अभी हमने समझा परचेस बुक। इसी तरीके से जब आप गुड्स परचेस करोगे तो सामने आप सेल्स भी करोगे। तो इसी तरीके से हम लोग सेल्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला होगा, आप जो भी सेल्स करोगे, एक तो कैश में सेल्स करोगे और एक में क्रेडिट में करोगे। तो इस तरीके से दो कैटेगरी हो गए आपके सेल्स के। तो सबसे पहला होगा जो कैश में आप सेल्स करो, जो कि रोकड़ा आप जो भी सामान बेच रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हो कैश बुक में। या ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो भी आप कैश रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो सारी चीज़ें आपकी कैश बुक में चली जाती है। दूसरा होता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट जो कि आपने उधार में कोई भी सामान बेचा, उधार में कोई भी आपने सामान बेचा, तो ये सारी चीज़ आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, इसके लिए हम लोग नया बुक बनाते हैं जिसका नाम होता है सेल्स बुक। तो यहाँ पे हम लोग नया बुक बनाएंगे सेल्स बुक। तो अगर आपको समझना है सेल्स बुक क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं सेल्स बुक क्या होता है, सेल्स बुक एक बुक होगा जिसमें आप जो भी सेल्स कर रहे हो क्रेडिट में, उधार में, वो सारी चीज़ें आप उस सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। सपोज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बेचा और क्रेडिट में बेचा, तो वो चीज़ मैं कहाँ लिखूंगा, वो अपने सेल्स बुक में लिखूंगा, ना कि अपने कैश बुक में लिखूंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके लिए भी सेम आपके परचेस बुक जैसे ही दो कंडीशन होंगे, यहाँ पे दो कंडीशन होंगे। सबसे पहला होगा कि आपका वो गुड्स होना चाहिए। गुड्स मतलब क्या, सपोज मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था जो मैंने एग्जांपल में लिया, तो जब भी मैं कभी कोई भी गुड्स अपना इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड गुड्स किसी कस्टमर को बेचूंगा तो वो सारी चीज़ें मैं अपने सेल्स बुक में लिखूंगा। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए क्रेडिट का कंडीशन। तो ये चीज़ें आपको दो चीज़ें कंडीशन ध्यान देनी है। सबसे पहला होना चाहिए गुड्स होना चाहिए, फिर क्रेडिट होना चाहिए। तो अगर मैं आपको सिंपल समराइज करूँ तो परचेस बुक क्या होता है, परचेस बुक में हम क्या करते हैं, सारे क्रेडिट रिलेटेड क्रेडिट परचेसेस को रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और सेल्स बुक में क्या होता है, सेल्स बुक में आप सारे क्रेडिट रिलेटेड सेल्स जो भी होते हैं वो आप सारे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखा, परचेस बुक का मतलब देखा और यहाँ पे हमने सेल्स बुक का मतलब भी देखा। तो अभी हम बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। ये परचेस बुक दिखता कैसा है या इसके फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले हम लेते हैं परचेस बुक का फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं परचेस बुक का फॉर्मेट। परचेस बुक का फॉर्मेट जनरली मैं आपको बता दूं, सबसे पहला होगा यहाँ पे आपका सबसे पहला डेट कॉलम आता है। डेट कॉलम के बाद यहाँ पे दूसरा कॉलम आएगा आपका नेम ऑफ सप्लायर जिससे आपने गुड्स परचेस किया है। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम होगा आपका इनवर्ड इनवॉइस नंबर। बेसिकली ये आपका बिल नंबर होता है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। और बाद में आपका एक कॉलम आएगा पतला सा LF का। फिर उसके बाद लास्ट कॉलम होगा आपका अमाउंट का। तो ये जनरली आपके 5 कॉलम्स बनेंगे परचेस बुक में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इस तरीके से आपको परचेस बुक का फॉर्मेट बनाना होगा। सबसे पहला होगा आपका डेट का कॉलम, फिर उसके बाद आपका नेम ऑफ द सप्लाई जिससे भी आपने गुड्स परचेस किया है उसका यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद इनवर्ड इनवॉइस नंबर जो भी आपका बिल नंबर होगा परचेस का वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद LF कॉलम जो कि ब्लैंक होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितने का आपने गुड्स परचेस किया। तो ये जनरली सिंपल फॉर्मेट होगा परचेस बुक का। तो ये अभी हमने देखा परचेस बुक का फॉर्मेट। तो अगर आपके क्वेश्चन में कभी कभी GST रिलेटेड भी कंपोनेंट आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाते हैं। उस केस में यहाँ पे 3 कॉलम और बढ़ जाते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल सम्स करेंगे हम आपके टेक्स्ट बुक में से, तभी हम समझेंगे कि कितने एडिशनल कॉलम बनाने होते हैं जब आपका GST रिलेटेड कंपोनेंट आ जाता है। लेकिन आपको सिंपल यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपका सिंपल परचेस बुक होगा तो आपको ये नॉर्मली 5 कॉलम के फॉर्मेट बनाने होंगे। और अगर आपका सपोज अगर आपके क्वेश्चन में GST रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड कंपोनेंट आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और एडिशनल कॉलम बनाने होंगे। वो आपको मैं जब एक प्रैक्टिकल सम करूँगा तो अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। तो ये हमने देखा परचेस बुक का फॉर्मेट। सिमिलरली परचेस बुक के फॉर्मेट जैसे ही आपका सेल्स बुक का भी फॉर्मेट सेम होता है, खाली बस यहाँ पे नाम का बस डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे सेल्स बुक का भी फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे सेल्स बुक में भी सेम आपके सेम फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट होगा आपका कॉलम होगा आपका यहाँ पे डेट का कॉलम, फिर उसके बाद नेम ऑफ कस्टमर,
क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप सेल्स करोगे तो यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिखोगे, क्योंकि परचेज बुक में आप क्या करते हैं, सप्लायर का नाम जिससे आप खरीदते हो, और उसी तरीके से सेल्स बुक में क्या करोगे, यहाँ पे आप सब कस्टमर का नाम लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम होगा आपका आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, जो कि आपका बिल नंबर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका LF का कॉलम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आपका अमाउंट का कॉलम होगा, लास्ट कॉलम। तो इस तरीके से 5 कॉलम्स आपके बनेंगे सेल्स बुक में। ये सेम सिमिलर टू आपका परचेस बुक है, सिर्फ यहाँ पे खाली नाम का फर्क है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे नेम ऑफ द कस्टमर रहेगा और परचेस बुक में नेम ऑफ द सप्लायर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के फॉर्मेट सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, खाली बस नाम का फर्क है। तो ये हमने देखा, फॉर्मेट देख लिया है। तो अभी हम आ चुके हैं आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 148 पे। यहाँ पे आपके परचेस बुक का मीनिंग दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस बुक, जैसे कि हमने समझा परचेस बुक क्या होता है। जब कभी आप क्रेडिट रिलेटेड जो भी परचेस करते हो, उधार में कोई सामान परचेस करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके परचेस बुक में रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे दिया गया है जो भी गुड्स आप परचेस कर रहे हो ऑन क्रेडिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल आर ओनली रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। तो यहाँ पे आपने समझा कि जो भी आप गुड्स परचेस कर रहे हो क्रेडिट में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करोगे, या तो आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तो आप उस केस में रीसेल करोगे। तो ये हमने समझा परचेस बुक का यहाँ पे मीनिंग देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैश परचेसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो भी कैश परचेस है वो आपके परचेस बुक में नहीं आएगा, वो चले जाएगा आपके कैश बुक में। यहाँ पे दिया है परचेस अदर देन गुड्स लाइक ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टेशनरी, बिल्डिंग आर नॉट रिकॉर्ड इन द परचेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, परचेस बुक में वही परचेस आएंगे जिसमें आप डील कर रहे हो। आपने कोई स्टेशनरी परचेस किया, आपने कोई मशीनरी परचेस किया, कोई ऑफिस इक्विपमेंट परचेस किया, तो ये सारी चीज़ें आपके परचेस बुक में नहीं आएंगे। परचेस बुक में खाली वही चीज़ आएंगे जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा है। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, जब कभी भी आप परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हो, उस केस में जो भी आप परचेस रिकॉर्ड करोगे उससे नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको सप्लाई अगर डिस्काउंट दे देता है, तो उस केस में क्या करोगे, आप डिस्काउंट को हटा के जो भी नेट वैल्यू होगा, जितने में नेट में आपने परचेस किया है, वही अमाउंट आप अपने परचेस बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो ये हमने देखा, यहाँ पे मीनिंग देख लिया परचेस बुक का। यहाँ पे देखो फॉर्मेट भी दिया है परचेस बुक का, जैसे कि आपने देखा 5 कॉलम में फॉर्मेट होगा। सबसे पहले डेट होगा, फिर उसके बाद नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, यहाँ पे आपका अमाउंट का कॉलम। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, तो इस एग्जाम्पल को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रिपेयर परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स। तो नोहा ट्रेडर्स के कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, तो इसे हमें परचेस बुक में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको परचेस बुक का फॉर्मेट बना लेना होगा। तो अभी हम फॉर्मेट बना लेते हैं परचेस बुक का। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना लिया है परचेस बुक का। तो फॉर्मेट जब भी आप बनाओगे तो सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान देनी है, ऊपर लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स। जिसका भी आप परचेस बुक बना रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लिखना है परचेस बुक। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है। तो चलिए हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला ट्रांजेक्शन दिया है परचेस गुड्स फ्रॉम मिसेस कमल ऑफ ₹1000 ऑन क्रेडिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, परचेस बुक में रिकॉर्ड करने के लिए 2 कंडीशन होंगे। सबसे पहला होगा कि आपका गुड्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन वो होगा कि आपका क्रेडिट का परचेस होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन यहाँ के गुड्स है और दूसरा जो कि क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। तो ये ट्रांजैक्शन को हम लोग परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं आपके परचेस बुक में। सबसे पहले आपको डेट लिखना होगा 1 अप्रैल। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द सप्लायर जिससे आपने प्रोडक्ट परचेस किया है क्रेडिट पे, मिसेस कमल। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है, जो कि आपका इनवॉइस नंबर है यहाँ पे, इनवॉइस नंबर 4। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है ₹1000। तो इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो हमने पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है परचेस गुड्स फ्रॉम साक्षी फॉर कैश ₹500। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गुड्स परचेज हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में परचेज नहीं हुआ है, कैश में परचेज हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब कभी आपका कैश का ट्रांजैक्शन होगा तो वो आपके परचेज बुक में नहीं आएगा, वो चले जाएगा आपके कैश बुक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश का ट्रांजैक्शन है, तो ये आपके परचेज बुक में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था। सबसे पहला होगा गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन को हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी फ्रॉम मशीनरी टूल्स कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹5000। तो यहाँ पे हमने एक मशीनरी परचेस किया है, तो इसे हम लोग परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? तो आंसर है नहीं। तो यहाँ पे हमने मशीनरी परचेस किया है, तो इसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेस बुक में, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया था, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन को भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसे हम लोग इग्नोर करेंगे। फिर उसके बाद आपका 4th ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2000, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया है 10। तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, तो इसे भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारे परचेस बुक में। तो अभी हम आ जाते हैं अपने परचेस बुक में। यहाँ पे आपको डेट लिख लेना है 8 अप्रैल। यहाँ पे नाम लिखना है मिस्टर सौरभ। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है 10, और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है 2000।
तो ये ट्रांजैक्शन को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया अपने परचेज बुक में। फिर उसके बाद हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम ऐश्वर्या ऑन क्रेडिट ऑफ ₹5,000 वाया इनवॉइस नंबर 11। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है सबसे पहला और ये क्रेडिट में परचेस किया है, तो ये हमारे परचेज बुक में आएगा। तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। हम आ जाते हैं हमारे परचेज बुक में 10 अप्रैल, यहाँ पे मिसेस ऐश्वर्या इनवॉइस नंबर 11 और आपका अमाउंट है 5,000। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया हमारे परचेज बुक में। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जितने भी ट्रांजैक्शन दिए थे वो सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। इसमें हमारा 2 ट्रांजैक्शन नहीं आया परचेज बुक में, क्योंकि ये पहला ट्रांजैक्शन कैश का था, दूसरा आपका मशीनरी जो गुड्स का नहीं था। तो इस तरीके से आपको सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेना परचेज बुक में। परचेज बुक में रिकॉर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में टोटल कर लेना होगा। यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, हमारा टोटल आएगा 8,000। तो इस तरीके से हम परचेज बुक बनाते हैं और सारे ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 152 पे सेल्स बुक का मीनिंग दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल्स बुक क्या होता है, जब कभी भी आप क्रेडिट में कोई सेल्स करते हो तो वो केस में आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो अपने सेल्स बुक में। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो सेल्स बुक का क्या होता है, जो भी आप गुड्स सेल करते हो क्रेडिट में, गुड्स जो भी आप सेल करते हो क्रेडिट में उसे रिकॉर्ड करते हो अपने सेल्स बुक में। यहाँ पे आपको देखना है कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो भी कैश सेल्स होगा वो आपके कैश बुक में चले जाएगा, ना कि आपके सेल्स बुक में जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और जो भी आप रिकॉर्ड करोगे उसे आपको नेट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे आपको देख सकते हो फॉर्मेट दिया गया है, मैंने जैसे आपको बताया था फॉर्मेट जो आपका सेम आपके परचेज बुक जैसे होगा, सिर्फ यहाँ पे आपका नाम चेंज हो जाएगा, नेम ऑफ द कस्टमर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। तो ये चीज़ आपको फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया था। छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग जो कि आपके बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, प्रिपेयर सेल्स बुक इन द बुक्स ऑफ भैरवनाथ ट्रेडर्स। तो भैरवनाथ ट्रेडर्स एक बिजनेसमैन है, उसके कुछ ट्रांजैक्शन दिए गए हैं, तो इसे हम लोग को अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं भैरवनाथ ट्रेडर्स के। तो चलिए अभी समझते हैं इसे कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला होगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अरुण ऑफ ₹5,000। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने गुड्स सेल किया है अरुण को, यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया है अरुण को 5,000 रुपये का। तो और ये भी क्रेडिट में किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल्स बुक में जब भी आपको रिकॉर्ड करना है 2 कंडीशन है। सबसे पहला होगा आपका गुड्स का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, दूसरा आपका क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला गुड्स है और दूसरा है आपका क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है। तो ये चीज़ें आपके सेल्स बुक में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स बुक का यहाँ पे नीचे दिया गया है सेल्स बुक। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना होगा, यहाँ पे ऊपर लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ भैरवनाथ ट्रेडर्स, और यहाँ पे आपको 5 कॉलम्स बना लेने होंगे। मैं यहाँ पे अलग से एक सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी में आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 अप्रैल लिखना होगा, यहाँ पे उस पार्टी का नाम लिखना होगा अरुण, तो यहाँ पे आपको अरुण लिखना होगा, इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है 5,000 का। तो इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है सेल्स बुक में, सिमिलर टू आपका परचेज बुक ही है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम अरुण ऑफ ₹3,000। तो यहाँ पे हमने जो परचेस किया है ये गुड्स परचेस किया है और ये हमने कैश में किया है। तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेस किया है और कैश में किया है, तो ये आपके कैश बुक में चले जाएगा, ना कि आपके सेल्स बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपके कैश बुक में चले जाएगा, कैश बुक में, क्योंकि ये हमने कैश में परचेस किया है। तो ये ट्रांजैक्शन को हम लोग सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है इनवॉइस गुड्स टू नोहा ट्रेडर्स ऑफ ₹4,000। तो यहाँ पे क्या किया, इनवॉइस गुड्स मतलब हमने यहाँ पे सेल्स किया है गुड्स, यहाँ पे किसको किया है हमने, नोहा को किया है और क्रेडिट में किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्रेडिट का कोई भी सेल्स होगा तो वो चीज़ें आपके परचेज बुक में आ जाएगी। तो इसे भी हमको रिकॉर्ड करना है हमारे सेल्स बुक में। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 8 अप्रैल को नोहा करके नाम लिखा है कस्टमर का, और यहाँ पे आपका यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया है और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल दिया है 4,000 रुपीज़। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सोल्ड गुड्स टू मृणाल ऑन क्रेडिट ऑफ ₹5,000। तो हमने क्या किया, गुड्स बेचा है मृणाल को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहला गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए, तो तभी हम इसे रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारे सेल्स बुक में। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया है अपने सेल्स बुक में। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू अवधूत ऑन क्रेडिट ऑफ ₹8,000। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने फर्नीचर बेचा है अपने, ना कि कोई गुड्स बेचा है। तो फर्नीचर क्या है, हमारा फिक्स असेट है। तो ये चीज़ें हमारे सेल्स बुक में नहीं आएगी, क्योंकि सेल्स बुक में तभी होगा जब कोई गुड्स हम लोग सेल करते हैं जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं। तो ये फर्नीचर क्या है, आपका असेट है। तो भले ही क्रेडिट में हुआ है लेकिन इसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने खाली 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, जो कि हमारा क्रेडिट का ट्रांजेक्शन था। इसके बाद यहाँ पे हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद सेल्स बुक में यहाँ पे आपको लास्ट में टोटल कर लेना है, और इस तरीके से आपको अपना सेल्स बुक बनाना है। और जो भी ट्रांजैक्शन आपने नहीं रिकॉर्ड किया उसको यहाँ पे नीचे नरेशन में आपको यहाँ पे नीचे आपको छोटा सा एक नोट दे देना होगा कि क्यों ये एंट्रीज हमारे सेल्स बुक में नहीं आई है। यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन में देखा, यहाँ पे ये आपका कैश परचेस था और दूसरा जो कि आपका फर्नीचर का था, जो कि आपका फिक्स असेट था। तो यहाँ पे हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे,
एक तो परचेज बुक का और सेल्स बुक का। तो यहाँ पे हमने समझा कि परचेज बुक में तभी हम रिकॉर्ड करते हैं जब कभी हम कोई क्रेडिट परचेस करते हैं, कोई उधार सामान परचेस करते हैं। और सेल्स बुक क्या होता है, सेल्स बुक में जब कभी आप किसी को सेल्स करते हो क्रेडिट में, उधार में कोई आप किसी को सामान बेचते हो, तो वो केस में आप अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हो। तो यहाँ पे हमने अभी समझा कि परचेज बुक और सेल्स बुक के बारे में समझा। तो जिस तरीके से परचेज बुक सेल्स बुक हम लोग बनाते हैं, उसी तरीके से और 2 बुक्स बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नया बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। तो जैसा कि नाम में ही लिखा है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, तो ये जब कभी भी आप कोई गुड्स परचेस किया करते हो क्रेडिट पे, तो उसे आप लोग रिटर्न करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हो परचेज रिटर्न बुक में। तो उसी तरीके से सेल्स बुक क्या होता है, सेल्स बुक में भी जब कभी आप कोई गुड्स परचेस करते हो क्रेडिट में और उसे आप रिटर्न करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हो सेल्स रिटर्न बुक में। तो इस तरीके से 2 हम लोग और बुक्स बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न में जब कभी आप कोई गुड्स परचेस करते हो, उसे आपको रिटर्न करते हो, तो उसे आप परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हो। और सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, जब कभी आप कोई सेल्स करते हो और वो आपका सेल्स रिटर्न हो जाता है, गुड्स रिटर्न हो जाता है, तो उस केस में आप इसे रिकॉर्ड करते हो सेल्स रिटर्न बुक में। तो इसे अभी हम एग्जांपल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सपोज 2 पर्सन हैं, एक तो मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर बी, तो सपोज कीजिए मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 लैपटॉप सेल किया है एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर ए ने, अज्यूम कीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 लैपटॉप बेचा और एक लैपटॉप की कीमत है 1000 रुपये, यानी 10,000 रुपये का लैपटॉप उसने ए ने बी को बेचा। तो यहाँ पे क्या हुआ, और ये क्रेडिट में बेचा, ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है, मिस्टर ए ने 10 लैपटॉप मिस्टर बी को बेचा है और ये भी क्रेडिट में बेचा है, यहाँ पे क्रेडिट में बेचा है। तो सबसे पहला यहाँ पे मिस्टर ए क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, तो मिस्टर ए क्या करेगा, सबसे पहले इसे अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि ये सबसे पहले बात तो ये इसका गुड्स है और दूसरा आपका क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, इसे अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर देगा कि मैंने 10 लैपटॉप मिस्टर बी को बेचा और एक लैपटॉप की कीमत 1000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये का अमाउंट आप उसके सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी इसे अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। तो इसमें जैसे कि हमने देखा था कि जब कभी आपका गुड्स है और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, तो उसे हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा एक पर्सन अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेगा, दूसरा पर्सन अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया। फिर अज्यूम कीजिए ये सेल होने के बाद नेक्स्ट डे पे मिस्टर बी मिस्टर ए को कॉल करता है कि जो आपने 10 लैपटॉप बेचे थे, उसमें 10 लैपटॉप में से एक लैपटॉप डिफेक्टिव निकल गया। तो इस केस में मिस्टर बी क्या करेगा, ये एक लैपटॉप मिस्टर ए को रिटर्न कर देगा। एक लैपटॉप जो डिफेक्टिव निकल गया था, एक लैपटॉप आपका जो डिफेक्टिव था वो उसको रिटर्न कर देगा। जो इसने रिटर्न किया गुड्स, तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगा, तो उसे मिस्टर बी क्या करेगा, अपने एक नया रजिस्टर बनाएगा, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। तो इसे मिस्टर बी क्या करेगा, अपने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसने जो गुड्स परचेज किया था वही वो वापस कर रहा है। जो कि 10 गुड्स परचेज किया, 10 में से एक डिफेक्टिव निकल गया, तो वो चीज़ें अपने परचेज बुक रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो सिमिलरली जब ये अपने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेगा, तो मिस्टर ए जो एक लैपटॉप रिटर्न किया है उसने, वो उसको मिलेगा। तो ये क्या करेगा, उसे अपने सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसने जो सेल्स किया था ये गुड्स उसको रिटर्न आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर देगा। तो साइमल्टेनियसली आपने देखा कि एक के परचेज रिटर्न में एंट्री आ रही है और एक के सेल्स रिटर्न में एंट्री आ रही है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, एक अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहा है और दूसरा अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी मिस्टर ए ये लैपटॉप, एक लैपटॉप जो डिफेक्टिव था, ये इसको रिटर्न कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पे एक डेबिट नोट बनाएगा। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, डेबिट नोट। साथ में यहाँ पे एक डेबिट नोट इशू करेगा। डेबिट नोट क्या होता है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें जब कभी भी आप कोई गुड्स रिटर्न करते हो जो आपने परचेस किया था, तो वहाँ पे आप डेबिट नोट एक फॉर्मेट इशू करके देते हो सामने वाले को कि आपका एक गुड्स डिफेक्टिव या तो जो भी XYZ रीजन की वजह से मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको एक नोट बना के देता हूँ कि ये आपका प्रोडक्ट मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। तो डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट जब कभी आपका परचेज रिटर्न होता है, तो उस केस में जो आपका मिस्टर बी होगा, जो जिसने परचेस किया था, तो मिस्टर बी क्या करेगा, यहाँ पे एक डेबिट नोट बनाएगा, डेबिट नोट। तो मिस्टर बी क्या करेगा, यहाँ पे जब गुड्स रिटर्न करेगा, तो गुड्स रिटर्न करते समय वहाँ यहाँ पे डेबिट नोट बनाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब वो गुड्स रिटर्न करेगा उसके साथ में ही वो एक डेबिट नोट भेजेगा। डेबिट नोट दो बनाएगा, 2 कॉपी बनाएगा। सबसे पहला एक ओरिजिनल होगा और एक होगा डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल का जो सेट होगा वो इस गुड्स के साथ भेज देगा और
जो एक डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे मिस्टर बी क्या करेगा, जब ये परचेज रिटर्न करेगा तो साथ में यहाँ पे एक डेबिट नोट बनाएगा और ये डेबिट नोट इस जो गुड्स रिटर्न कर रहा है, जो लैपटॉप रिटर्न कर रहा है उसके साथ में अटैच करके उसको रिटर्न कर देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट जब भी आप परचेज कोई भी रिटर्न करते हो तभी आपको डेबिट नोट बनाना है और सामने वाले पार्टी को इशू करना है। तो जब ये गुड्स इसको रिटर्न करेगा, तो सपोज ये इसने गुड्स रिटर्न कर दिया और मिस्टर ए को ये जो डिफेक्टिव गुड्स था वो उसको मिल गया, तो जब भी उसको ये गुड्स रिसीव होगा तो सामने मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी को तो क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्रेडिट नोट क्या होगा कि ये कंफर्म कर रहा है कि मुझे जो गुड्स आपने रिटर्न किया था ये मुझे मिल चुका है और उसके करस्पॉन्डिंग में मैं यहाँ पे क्रेडिट नोट आपको इशू कर रहा हूँ, यानी कंफर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेगा, यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाएगा और मिस्टर बी को क्रेडिट नोट सेंड कर देगा। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, सबसे पहला डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो सिंपल आपको समझना है डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट जब कभी आप परचेज रिटर्न करते हो, जो कि यहाँ पे आप मिस्टर बी ने जब भी अपना परचेज था, जो उसका परचेज था, परचेज रिटर्न किया तो वहाँ पे उसने डेबिट नोट बनाया और जो मिस्टर ए था जो उसके पास से सेल्स रिटर्न हुआ तो उसने क्या किया, क्रेडिट नोट बनाया। तो अगर मैं आपको समराइज करूँ और बेसिकली ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में जो भी रिटर्न करेगा तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा कि भाई मैं ये आपको ये गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन है, जो भी उसकी वैल्यू होगी, जो भी इसका क्वांटिटी होगा, वो सारी चीज़ें इस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में लिखी जाती है। तो अगर मैं आपको समराइज कर रहा हूँ तो डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट सबसे पहला होगा डेबिट नोट। डेबिट नोट तब आएगा जब कभी आपका परचेज रिटर्न होगा, जब कभी आप कोई गुड्स परचेस करते हो और उसे आप रिटर्न करते हो तो उस केस में आप डेबिट नोट बनाओगे। या तो आप सिंपल समझना, परचेज रिटर्न मतलब डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट क्या होता है, जब कभी आपका सेल्स रिटर्न होगा तो उस केस में आप क्रेडिट नोट बनाओगे। और ये जो डेबिट नोट है, ये डेबिट नोट कौन बनाएगा, ये डेबिट नोट आपका परचेसर बनाएगा, परचेसर जिसने गुड्स परचेस किया था। और जो क्रेडिट नोट होगा ये आपका सेलर इशू करेगा। तो ये हमने समझा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट। इसे आपको बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। तो इसको ये सिंपल आपको एक एग्जांपल, ये मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है, ये एक एग्जांपल एक बार आप अच्छे से समझ लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। सिंपल आपको समझना है, परचेस अगर रिटर्न हो रहा है तो उस केस में डेबिट नोट आएगा और सेल्स रिटर्न हो रहा है तो उस केस में क्रेडिट नोट आएगा। तो इसको अगर मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस इसको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि इसके नाम में दिया है डेबिट नोट, डेबिट नोट मतलब क्या होता है, तो इसको डेबिट नोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसने गुड्स परचेस किया होगा तो इसने गुड्स जब परचेस किया होगा क्रेडिट में तो उस केस में इसने एंट्री पास की होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए से इसने गुड्स परचेस किया था। जब इसने गुड्स परचेस किया था तो इसने पहला एंट्री पास किया होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मिस्टर ए को क्रेडिट किया था, मतलब मिस्टर ए को इसको पे करना है। तो सपोज इसने जो एक लैपटॉप रिटर्न किया था, तो जब एक लैपटॉप रिटर्न करेगा तो उस केस में ये एंट्री क्या पास करेगा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। तो इस केस में ये एंट्री पास करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब इसने गुड्स रिटर्न किया तो उस केस में क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए के अकाउंट को वो डेबिट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसे डेबिट नोट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका अकाउंट हम लोग डेबिट कर रहे हैं। जबकि हमने उसे माल परचेस किया तब उसे क्रेडिट किया था और जब उनसे हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। मिस्टर ए के भी केस में जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया था तो सबसे पहला उसने एंट्री पास की होगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि सबसे पहला एंट्री पास किया होगा। फिर उसके बाद दूसरा एंट्री इसने पास किया होगा जब इसको गुड्स रिटर्न हुआ, जो कि गुड्स उसको सेल्स रिटर्न उसको मिला, तो उस केस में क्या किया होगा, इसने एंट्री पास की होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। तो यहाँ पे क्या किया, इसने मिस्टर बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। तो इसके लिए हम लोग जो क्रेडिट नोट होता है इसे हम लोग क्रेडिट नोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पर्सन होगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा उस केस में। तो ये हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट देखा। तो हम अभी आ जाते हैं यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक यहाँ पे दिया गया है। तो परचेज रिटर्न बुक का यहाँ पे फॉर्मेट सेम आपके परचेज बुक जैसा ही फॉर्मेट होगा, सिर्फ आपका यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। परचेज रिटर्न बुक यहाँ पे ऊपर लिखा होगा और यहाँ पे आपका नेम ऑफ द सप्लायर होगा, डेबिट नोट नंबर यहाँ पे इनकेस। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक में यहाँ पे आपको डेबिट नोट नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे LF और यहाँ पे आपका अमाउंट नंबर। तो सेम आपका परचेज रिटर्न बुक का वैसी फॉर्मेट होगा, खाली यहाँ पे कुछ नाम चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हम डेबिट नोट का फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट नोट दिया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट नोट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ द गुड्स लाइक क्वांटिटी, रेट एक्सेट्रा। डेबिट नोट क्या होता है, जब आप कोई परचेज रिटर्न करते हो तो उस केस में आप डेबिट नोट इशू करोगे। तो डेबिट नोट का फॉर्मेट ये दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम दिया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डेबिट नोट नंबर, जो भी आपका नंबर होगा, सीरियल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टू में जो भी पर्सन को आप रिटर्न कर रहे हो गुड्स, तो हमारे एग्जांपल में हमने देखा था मिस्टर बी मिस्टर ए को रिटर्न कर रहा था गुड्स। तो मिस्टर बी जब डेबिट नोट बनाएगा तो यहाँ पे लिखेगा मिस्टर ए अकाउंट, यहाँ पे डेट डाल देगा जो डेट पे वो गुड्स रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है वी हियरबाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट विथ रुपीज़, जो भी आपने गुड्स रिटर्न किया है उसकी आपको वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर द गुड्स रिटर्न बाय अस एज अंडर, यहाँ पे गुड्स के कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे कितने क्वांटिटी उसने रिटर्न किए हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में जो भी गुड्स का नाम होगा वो यहाँ पे डालेगा। फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर, जो भी उसने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर उस गुड्स का होगा वो यहाँ पे डालना होगा। फिर उसके बाद रेट और लास्ट में अमाउंट। तो ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बनाना है। फिर डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद जो परचेसर होगा वो यहाँ पे अपना साइन करके सामने वाले पार्टी को इशू कर देगा। तो इस तरीके से आपका डेबिट नोट का फॉर्मेट होता है। हमें आपने देखा डेबिट नोट का फॉर्मेट देख लिया है। तो ये जनरली आपको तभी आता है जब भी आपका परचेज रिटर्न होगा। तो जिस तरीके से आपका डेबिट नोट होगा उसी तरीके से आपका क्रेडिट नोट भी होगा। तो हमें अभी क्रेडिट नोट का भी फॉर्मेट देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 154 पे सेल्स रिटर्न बुक का मीनिंग दिया गया है। सेल्स रिटर्न बुक मैं आपको सिंपल समझाया, जब भी आप सेल्स कोई भी आपने क्रेडिट पे सेल्स किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आप कोई गुड्स सेल्स करते हो क्रेडिट पे, वो अगर आपको रिटर्न आता है तो उस केस में आप उसे रिकॉर्ड करते हो सेल्स रिटर्न बुक में। यहाँ पे क्रेडिट नोट का मीनिंग दिया गया है। क्रेडिट नोट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न एज टू द क्वांटिटी, रेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जब भी आपका गुड्स जो आपने क्रेडिट में बेचा था, उधार में बेचा था, तो वो आपके पास रिटर्न आता है, तो उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू करते हो। और यहाँ पे क्रेडिट नोट में सारी डिटेल्स होगी। यहाँ पे हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट नोट। ये सेम आपका डेबिट नोट जैसे ही होगा, यहाँ पे खाली नाम चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मेट में सबसे पहले आपको क्रेडिट नोट नंबर डालना होगा, जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 में जो भी आप पर्सन को इशू कर रहे हो, तो जैसा कि यहाँ पे हमने हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट नोट इशू किया था, तो मिस्टर ए क्या करेगा, यहाँ पे 2 में मिस्टर बी का नाम लिखेगा और यहाँ पे लिखेगा वी हियरबाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट विद रुपीज़। जो भी गुड्स उसने रिटर्न किए उसकी वैल्यू लिख देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे उस गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिख देगा, सेम आपके डेबिट नोट जैसे ही, क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, आपका इनवॉइस नंबर, रेट और आपका अमाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सामने वाला पर्सन अपना साइन करके सामने वाले पर्सन को इशू कर देगा। तो इस तरीके से क्रेडिट नोट का भी फॉर्मेट है। दोनों सेम ही फॉर्मेट है, खाली बस यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस है, यहाँ पे नाम का चेंजेस होगा, बाकी पूरा सिमिलर होगा। फिर आप यहाँ पे खाली इतना फर्क होगा, डेबिट नोट आपका परचेसर इशू करेगा और क्रेडिट नोट आपका सेलर इशू करेगा। तो ये हमने फॉर्मेट भी देख लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया सेल्स रिटर्न बुक का। सबसे पहला डेट, आपका नेम ऑफ द कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर LF और यहाँ पे आपका अमाउंट। सेम आपके ये जितने भी बुक्स हम बना रहे हैं सबके ऑलमोस्ट फॉर्मेट सेम होंगे, खाली बस यहाँ पे नाम का और थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये हमने देख लिया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब देख लिया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है, तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग जो ट्रांजैक्शन है उसे, जिसे कैश रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है हमें उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और परचेज रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसे परचेज बुक में, सेल्स रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है सेल्स बुक में। तो उसी के तरीके से जो तो बिजनेस में बहुत सारे जो बाकी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसकी मीनिंग दिया गया है। तो सिंपल अगर आपको समझना है जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जर्नल प्रॉपर एक बुक होगा जहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस जो आपके कैश बुक और परचेज बुक और सेल्स बुक में नहीं आए, वो सारी चीजें आपके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको समझना है जो भी बाकी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए। यहाँ पे द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन द जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में आप कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। सबसे पहला होगा आपका ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज जो भी आपके असेट और लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेज हो गए, वो सारी चीजें आपके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज जैसे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन के एंट्रीज हो गए, ये सारी चीजें हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद आपका रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होते हैं, जो आपके रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद आपके ट्रांसफर एंट्रीज। ये सारे हम एग्जांपल चाहिए तो हम अलग से एग्जांपल लेंगे, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो आपके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला है परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स ऑन क्रेडिट, विड्रॉ ऑफ गुड्स फ्रॉम बाय प्रोप्राइटर, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। तो इस तरीके से काफी सारे एग्जांपल दिए हैं जो गुड्स आपके लॉस हो गए बाय फायर और स्टोलन और डैमेज। फिर उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर एंड फी सैंपल। फिर उसके बाद डिस्काउंट। ये सारे ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, जो आपके कैश बुक और परचेज बुक और आपके सेल्स बुक में नहीं आते, वो सारी चीज़ें आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हो। तो सिंपल अगर आपको समझना है तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जर्नल प्रॉपर में जो भी आपके ट्रांजैक्शंस जो बाकी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होते, वो सारी चीज़ें आपके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल प्रॉपर।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ऊपर लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ जो भी पर्सन का आप जर्नल पेपर बना रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 5 कॉलम्स होगा। सबसे पहले आपका डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे LF और यहाँ पे आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है। तो ये अभी हमने समझा जर्नल पेपर। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे कि परचेज बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, डेबिट नोट कब बनाते हैं और क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, और जर्नल पेपर के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत समझा कि जर्नल पेपर क्या होता है। जो ट्रांजेक्शन कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती वो सारी चीज़ आपके जर्नल पेपर में आ जाती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। तो होप सो आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो जरूर लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।